पहले ये फ़ैसला हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है कि डार साहब का ये फ़ैसला था कि 2-3 साल से मेरी ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मुझे एब्सकॉन्डर क्यों डिक्लेयर किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है। और अब मेरा वकील जाके और सुप्रीम कोर्ट को कहेगा सुनिए मेरी बात, मेरी अपील है, इसको सुनिए। तो अब उन्होंने ये पहले भी फैसला किया था, आपको याद है 1-2 माह पहले, कि वो जा रहे हैं, फिर मुलतवी हो गया, कि वो आ रहे थे फिर रुक गया जुलाई के आखिर में, आपको याद है। अब फिर ये पेशकदमी शुरू हुई और इससे फिर ये अफवाहें शुरू हो गई कि वो वापस आ रहे हैं। बिकॉज ज़ाहिर है कि अगर उनकी एप्लीकेशन सुनी जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगी। कि उनका मौक़िफ़ ये था कि मुझे तो मेरा तो पासपोर्ट ले लिया, तो अगर या तो मेरा पासपोर्ट ना लेते और मैं ना आता तो और बात थी, तो मगर मेरा तो पासपोर्ट ही ले लिया था गवर्नमेंट ने, तो मैं वापस कैसे आता, और मैं कहता रह गया मुझे दे नहीं दिया ना। सो खैर एनीवे, तो अब डार साहब का ये फ़ैसला है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमने दरख्वास्त दी है इसको वापस ले लिया जाए, और हम उसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास जाते हैं जिसने ये सज़ा दी थी, और उनको अप्रोच करते हैं। और जब उनको अप्रोच करेंगे तो जाहिर है वो फिर नैब को बुलाएगी, क्योंकि उस नैब की वजह से ये सब कुछ हुआ था, नैब का केस था, नैब की ये रिक्वेस्ट थी कि इनको कन्विक्ट करो या इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करो वगैरह वगैरह। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि ये मेरा ख्याल है जब डार साहब ने देखा कि कौन सा बेंच बना है, तो मेरा ख्याल है उनकी नींद हराम हो गई होगी कि लो भाई ये तो वही बेंच है, बस अब आगे छोड़ देना, वही बेंच है। तो फिर तो उन्होंने सोचा होन की करिए, इत्थे तो रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है, इंसाफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। तो फिर उन्होंने उनको एडवाइस यही की होगी कि लेट, अब नैब जो है वो नैब नहीं रही जो पहले वाली नैब थी। पहले वाली नैब का कानून बड़ा सख्त था, और इमरान खान और शहजाद अकबर ये उपसर पे बैठे हुए थे और ये सब कुछ करवा रहे थे, और जो नैब चेयरमैन थे वो ब्लैकमेल हो रहे थे। अब ना नैब चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है, एक नया चेयरमैन आ गया है, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इज़ टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं था। वो IB के हेड भी रहे हैं उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, और अब वो रिटायरमेंट में, उस वक़्त से रिटायरमेंट में है, बट अब वो कंसेंसस के साथ वो नैब में आ गए। ऊपर से नैब की तरमीम हो गई ऑर्डिनेंस की। या पहले ये था कि गिरफ्तारी भी हो जाती थी, 6-6 महीने 3-3 महीने आपको रिमांड, क्या वो एक्सटेंड होता रहता था, आपको मिलता ही नहीं था रिमांड, नैब के अंदर आप बैठे रहते थे। वो कानून भी चेंज हो गया। फिर ये भी चेंज हो गया कि पहले ये था कि आप सबूत दें कि आप मुलजिम नहीं हैं, अब ये है कि हमें सबूत देना पड़ेगा कि आप मुलजिम हैं। तो ये कानून भी चेंज हो गया, नैब के लीडरशिप भी चेंज हो गई, नैब के ऊपर जो सियासी प्रेशर था इमरान खान साहब का वो भी ख़त्म हो गया। तो ये सोचा कि नाउ इज़ द टाइम टू गो बैक टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, और वहाँ जाके हम कहेंगे जी ये हुआ है, तो आप मेहरबानी करें, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं अपना केस लड़ना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे ये सहूलत तो दी जाए कि आई एम नॉट एन एब्सकॉन्डर, और अगर आप समझते हैं आई एम स्टिल एन एब्सकॉन्डर तो फिर मुझे उस वक्त तक दे दें कि मैं आऊँ, मुझे 1-2 दिन दे दें, उसके बाद मैं, ज़ाहिर है मैं वापस आ रहा हूँ टू फाइट माई केस। अगर मैं समझता कि मैंने नहीं लड़ना तो मैं ना आता। तो और जाहिर है ये वकील ने यही सजेस्ट किया होगा कि जब हम ये कहेंगे तो अदालत ज़ाहिर है ये कहेगी कि जी फिर नैब को बुलाओ, उनसे फिर पूछते हैं, बिकॉज वो भी स्टेक होल्डर हैं इसमें। तो जब वो अब नैब जो आएगी, तो अब नैब आके आपको पता ही है क्या कहेगी, नैब ये कहेगी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मतलब इस किस्म की बात करेंगे जिससे अदालत ये समझेगी कि नैब को ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर नैब को जिन्होंने केस किया है, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले। और एक साहब हैं वो कहते हैं मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट अब मिला है और अब मैं वापस आना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए, तो ये तो आप कोई भी बंदा ना नहीं कर सकता इसको। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट स्ट्रैटेजी, इसका ये मतलब है कि अब डार साहब तैयार हैं आने के लिए और रास्ते खोल रहे हैं उनके लिए कि वो वापस आएँ। और वही मैं आपसे कह रहा था कि डार साहब पहले आएंगे, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ किस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के रास्ते खुलेंगे। और वो आपने देख ही लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी बेंच, खा वो अतर मिनुल्लाह साहब का बेंच हो या किसी और जज का बेंच हो, वहाँ एक तब्दीली आ चुकी है। और वो तब्दीली ये है कि वो अब इस बात को पहचान रहे हैं कि नैब का कानून चेंज हो गया है, पहली बात।
दूसरी ये कि पुराने ज़माने में खान साहब के ज़माने में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं नैब ने, जो कि मुख्तलिफ जज हजरात ये बात कहते रह गए, चीफ जस्टिस साहब भी और भी, कि नैब ने बड़ी ज़्यादती की है, मगर एक्शन नहीं लेते थे। अब ऐसे लग रहा है कि वक्त आ गया कि नैब को भी वो टाइट करेंगे और नैब जो है वो चुप करके हर बात मानेगी और कोई रेजिस्टेंस नहीं पुटअप करेगी। अच्छा सेठ साहब, हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन रखते हैं, वो ये है कि इसहाक डार की वापसी जो है, ज़ाहिर है चूँकि नैब का तो एक अलग किरदार है ही, लेकिन इसहाक डार की वापसी लिंक की जा रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की मौजूदगी के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इसहाक डार को हम वज़ीर ख़जाना बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज़ तो डिफर करती हैं। इसहाक डार की पॉलिसीज़ सियासत को मद्देनज़र रख के होती है नून लीग की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप सही कह रही हैं। देखिए ये डिबेट चल रही है, ये डिबेट नून लीग के अंदर काफ़ी देर से चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े सख्त इकदाम किए हैं, जिसके साथ मईशत तो बचाव हो गया मगर नून लीग की पिटाई हो गई। और ख़दशा ये है, डर ये है कि अगर जल्दी इलेक्शन हो गए फॉर वट एवर रीज़न, तो नून लीग तो ये ना हो कि बहुत नुकसान हो जाए नून लीग का। और बाय द वे इसीलिए खान साहब भी लगे हुए हैं इस वक्त कि अभी कराओ अभी कराओ अभी कराओ। अब सूरत हाल ये है कि ये भी खबरें हमने सब ने सुनी है, ये कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है कि डार साहब जो बात कहते हैं वो फ़र्क है और जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं कि मईशत को कैसे हैंडल करना है वो फ़र्क है। देखिए दोनों की जो इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं, दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन समझ ले कि आप दवाई कौन सी देनी है मईशत को। तो इसहाक डार साहब का एक प्रिस्क्रिप्शन है, मिफ्ता इस्माइल साहब का दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जो IMF कहता है वो करना पड़ेगा। डार साहब का ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हर बात IMF की मानने की ज़रूरत नहीं है, हम और भी कुछ इक़दाम कर सकते हैं जिसके ज़रिए ये जो हार्डशिप आ रही है इसको और तरीके से इसको हैंडल किया जाए, ऐसे ना किया जाए जिसके साथ पार्टी का इतना नुकसान हो जाए। और उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जैसे भी हो रुपये को प्रॉप अप करके रखना है, उसको गिरने नहीं देना, क्योंकि गिरेंगी तो इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। डार साहब के ज़माने में उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान का रुपया की वैल्यू गिरती रही, मगर इस तरीके से नहीं जो कि अभी हाल हो गया, अभी पिछले 4 महीने में जो हाल हो गया तारीख की बुलंद तरीन और सबसे बड़ी इन्फ्लेशन का वजह ये है। तो डार साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई और तरीके हैं इसको हैंडल करने के, और उन्होंने अपने बहुत से जो मज़मून लिखे हैं और जो इंटरव्यूज़ दिए उसके अंदर उन्होंने कहा। हुआ ये है कि नून लीग के अंदर डार साहब के लिए बड़ी हमदर्दी है। दो बातें, एक ये कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नंबर 1 लेफ्टिनेंट है। हर वक्त आप जो भी तस्वीर देखेंगे इधर मियाँ साहब बैठे हैं, साथ डार साहब बैठे हैं। यहाँ तक अभी जो हाल ही में जो शाया हुई है तस्वीर, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने गए हैं लंदन में, तो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब इधर बैठे हैं और सामने इस तरफ एक कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं। तो आमतौर पे तो ये होता है ना कि जो बंदा हो उसके आगे लोग बैठे होते हैं, यहाँ 2 बंदे उनके आगे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ हो जाना चाहिए कि इसहाक डार से आपकी अहमियत कितनी है नवाज शरीफ साहब के लिए, और इवन फॉर शहबाज शरीफ साहब उनको एहसास है इस बात का कि इसहाक डार साहब की अहमियत जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और पार्टी हेड नवाज शरीफ के साथ बात उनकी है। तो ये तो एक बात हो गई। आइए आगे डार साहब वापस आ गए। बहुत सी हमदर्दी है वो, क्योंकि डार साहब के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी और नून लीग के अंदर भी ये है इशू, गवर्नमेंट नहीं बाहर कि जी डार साहब के वाले करें वो संभाल लेंगे। तो अब इस सूरत हाल में ये लगता ऐसे ही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के जो 6 माह का पीरियड है, क्योंकि वो सेनेटर नहीं है ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। अगर तो उनको या तो उनको सेनेटर बनाया जाए या फाइनेंस मिनिस्टर से हट के एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, और कोई फाइनेंस मिनिस्टर ना रखा जाए तो एडवाइज़र बन जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हो जाए। दूसरी सूरत हाल ये है कि उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, उनको शुक्रिया अदा किया जाएगा। डार साहब एज सेनेटर वापस जाके अपना वो पहुंचेंगे सेनेट में, जाकर वापस आ जाएंगे और ही विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ 2 बातें होंगी। एक तो ये इशारा होगा कि अब महंगाई जो है शायद कंट्रोल में आ जाए, आए या ना आए अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला तो वो देंगे एक इम्प्रेशन ही होगा कि डार साहब के आने के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उनके ऊपर ब्रेक लगेगी,
क्योंकि वो पॉलिसीज़ जो है महंगाई की क्रिएट कर। डार साहब अब क्या करेंगे वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं। बहरहाल वो आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। वो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ तो नहीं कुछ चलाएंगे, वो और कुछ करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब मियाँ साहब को जो कहते रहे हैं उसको उसकी वो अहमियत देनी पड़ेगी। अब तक तो ऐसे लगता था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की कोई ख़ास बात मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके लिए नवाज शरीफ साहब को तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है ना। शहबाज शरीफ साहब ने तो इस्टेब्लिशमेंट के शेरों के साथ भी बात करनी है, और जो गीदड़ उनको भी उनके पास जो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ शेर कुछ गीदड़, उनके साथ भी बात करनी है। तो इसलिए मुश्किल परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ साहब के लिए। मगर अब डार साहब का आने के साथ नवाज शरीफ साहब का जो बराह रास्त इंटरवेंशन है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकॉनमी, वहाँ अब